नमस्कार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव के बाद उसकी परम भक्त कष्टभंजन हनुमान जी का जन्मोत्सव आता है। हनुमान भक्तों के लिए हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को राम भक्त माना जाता है। हनुमान को बल, बुद्धि, शौर्य, विद्या, निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है तो सबसे पहले पवन सुत हनुमान को ही याद किया जाता है। इनको कई नामों से भी पुकारते हैं, जैसे बजरंगबली, चिरंजीवी, महावीर, पवन सुत, बाली बीमा, अंजनी सुत, संकट मोचन और अंजनेय आदि। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में व्यतीत कर दिया और श्री राम ने उन्हें अजर अमर रहने वाला वरदान दिया। राम भक्ति में तल्लीन बजरंगबली जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहे। पौराणिक कथानुसार एक बार महान ऋषि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुंचे। वहां पर इंद्र ने पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह गहन ध्यान में चले गए। अंत में जब उनके अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया, उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि पर क्रोधित हो गई। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। पुंजिक स्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। नर्तकी एक अन्य ऋषि के पास गई और ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट होगा। इस तरह पुंजिक स्थला ने सतयुग में वानर राजकुंवर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राजा थे। इनके बाद दोनों को एक पुत्र हुआ, जिसे शक्तिशाली हनुमान कहा गया है। भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी है। बजरंगबली के जन्म की एक रोचक कथा है। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार बजरंगबली का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में सुबह 6 बजे हुआ था। कहा जाता है कि भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम से छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा में हुआ था। जब महावीर का जन्म हुआ तो उनका शरीर वज्र के समान था, यानी कि वो बहुत शक्तिशाली जन्म से ही थे। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथानुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसे रुंगी ऋषि ने संपन्न किया था। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों में ये खीर बांट दिया। उसी वक्त रानी कैकेयी के हाथों से एक चील ने खीर छीन ली और मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तो देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी और उस वक्त अंजनी ऊपर देख रही थी। अंजनी के मुख में खीर का आंशिक भाग गिर गया और अनायास अंजनी माँ वो खीर को ग्रहण कर गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हुई और उन्होंने चैत्र मास की पुण्यतिथि पूर्णिमा को बजरंगबली को जन्म दिया। अजर अमर बजरंगबली भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। हनुमान जी की एक दूसरी भी जन्म कथा प्रचलित है। समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने की इच्छा प्रकट की थी, जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था। उनकी इच्छा का पालन करते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिव जी कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीर्यपात कर दिया। पवन देव ने शिव जी के वीर्य को वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया।
इस तरह अंजना के गर्भ से वानर रूप हनुमान का जन्म हुआ। इन्हें शिव जी का 11वां रूप भी माना जाता है, यानी कि 11वां रुद्र अवतार बजरंग बली को माना जाता है। यह भी एक जन्म कथा प्रचलित है। जो कोई इस जन्म कथा को सुनता है वो बहुत ही पवित्र हो जाता है और उसके विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। धन्यवाद।